हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कंपटीशन इज़ वेरी नियर टू यू। एग्ज़ाम्स आने ही वाले हैं, ठीक है, तो पढ़ते रहिए। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आ गए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ चल रही है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इसलिए आज हम इसी को ले रहे हैं, ठीक है। इसको आज कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा उसको करेंगे। शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो इसको क्या हिंदी में बोलते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। शुरू करते हैं। द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय गांधी जी ऑन 12 मार्च 1930 विद हिज फेमस दांडी मार्च, ठीक है। टुगेदर विद 78 chosen followers, Gandhi walked nearly 375 kilometers from Sabarmati Ashram to Dandi, a village on the Gujarat sea coast। देखिए, जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है वो गांधी जी ने स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट हुआ? 12 मार्च 1930। ये डेट नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। और इसी में क्या मार्च हो रहा है? दांडी मार्च भी हो रहा है, ठीक है। कितने लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया? 78 लोग थे, इनके फॉलोअर्स थे। कितने किलोमीटर चले? 375 किलोमीटर चले। कहाँ से चले? साबरमती आश्रम से चले, ठीक है। और कहाँ तक गए? दांडी तक गए, ठीक है। इसीलिए इसको दांडी मार्च भी कहा जाता है, ठीक है, समझ गए। जो कि एक विलेज है, कहाँ पे है? गुजरात का एक सी कोस्ट है, ठीक है, किनारा है समुद्र का, उसको। Day after day, newspapers reported his progress, his speeches and the impact on the people. Hundreds of village officials on his route resigned their jobs। यानी कि काफ़ी लोगों ने अपनी अपनी जॉब्स पर से रिज़ाइन किया, इस मार्च में आए प्रोटेस्ट करने, मूवमेंट चलाने, ठीक है, कि गांधी जी ने आह्वान किया तो सब आ गए, ठीक है। ऑन 6 अप्रैल गांधी रीच्ड दांडी। 6 अप्रैल को, 12 मार्च से शुरू हो रहा है, ठीक है। 6 अप्रैल को कहाँ पहुँच रहे हैं? दांडी पहुँच जा रहे हैं, ठीक है। पिक्ड अ हैंडफुल ऑफ सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट उठा लिया उन्होंने हाथ में, ठीक है। एंड ब्रोक द सॉल्ट लॉ एज अ सिंबल ऑफ द इंडियन पीपल रिफ्यूजल टू लिव अंडर द ब्रिटिश मेड लॉज। उन्होंने हाथ में नमक उठा करके एक तरह से क्या अंग्रेज़ों को एक तरह से आईना दिखाया कि हम आपके अब रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं मानेंगे, ठीक है, कुछ नहीं मानने वाले हैं जब तक आप हमारा देश आज़ाद नहीं होगा, ठीक है। गांधी जी ने क्या डिक्लेयर किया वो थोड़ा सा जान लीजिए। ब्रिटिश रूल इन इंडिया हैज़ ब्रॉट अबाउट मोरल, मटीरियल, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल रियूनेशन ऑफ दिस किंगडम। मतलब सारा बर्बाद कर दिया है आपने हमारा, तो क्या क्या, मोरल भी, मटेरियल भी, ठीक है, कल्चरल भी हमें आपने बर्बाद कर दिया, कल्चरली भी, स्पिरिचुअली भी, ठीक है। आई रिगार्ड दिस रूल एज अ कर्स, मैं इसे अभिशाप की तरह देखता हूँ, ठीक है। आई एम आउट टू डिस्ट्रॉय दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, मैं यहाँ पे निकला हूँ इस सिस्टम को, इस गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, समाप्त करने के लिए। सेडिशन हैज़ बिकम माई रिलीजन, राजद्रोह अब क्या है? मेरा धर्म बन गया है। आवर्स इज़ अ नॉन वायलेंट बैटल, मेरा क्या है? कैसी बैटल में लड़ रहा हूँ? नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा की बैटल, ठीक है। वी आर नॉट टू किल एनीबॉडी, हम यहाँ किसी को मारने नहीं आए हैं, बट इट इज़ अवर धर्मा टू सी दैट द कर्स ऑफ दिस गवर्नमेंट इज़ ब्लॉटेड आउट। यानी कि कह रहे हैं कि ये एक तरह से मैं देख रहा हूँ, ये मेरा धर्म है कि इस जो पाप से युक्त जो गवर्नमेंट है उसको क्या, मुझे उखाड़ फेंकना है, ठीक है। आगे देखिए। द मूवमेंट नाउ स्प्रेड रैपिडली, पूरी तरीके से फैल चुका है अब ये आंदोलन। वायलेशन ऑफ द सॉल्ट लॉज ऑल ओवर द कंट्री वॉज सून फॉलोड बाय डिफेंस ऑफ फॉरेस्ट लॉज इन महाराष्ट्र में भी हो रहा है, कर्नाटक एंड सेंट्रल प्रोविंसेस, एंड रिफ्यूज़ल टू पे द रूलर, क्या है, चौकीदारी टैक्स इन ईस्टर्न इंडिया। चौकीदारी टैक्स भी देखिए देना पड़ रहा था, उसका भी वही लोग क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं इसको अब नहीं देंगे ना। Everywhere in the country, people joined hartals, demonstration and the campaign to boycott foreign goods and to refuse to pay taxes। सारे जो विदेशी माल है, उनका जो सामान है ना, ये सब का बहिष्कार किया जा रहा है। अब टैक्स को पे करने के लिए भी सब मना कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं करेंगे टैक्स पे, ठीक है। लैक्स ऑफ इंडियंस ऑफर्ड सत्याग्रह, सभी लाखों लोगों ने सत्याग्रह पे अपना समर्थन दिया। In many parts of the country, the peasants refused to pay land revenue and rent and had their lands confiscated। यानी कि बहुत सारे एरियाज में फार्मर्स जो थे, पीजेंट्स थे, वो क्या कर रहे थे? लैंड रेवेन्यू नहीं दे रहे थे और रेंट भी नहीं दे पे कर रहे थे, और कह रहे थे जब्त कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
A notable feature of the movement was the wide participation of women. बहुत सारे मतलब women भी यहाँ participate कर रही हैं. Thousands of them left the seclusion of their homes and offered satyagraha. They took active part in picketing shops, selling foreign clothes or liquor. They marched shoulder to shoulder with men in processions. यानी कि अब वो कंधे से कंधा मिला करके इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके अपना योगदान कर रही हैं. महिलाएं निकल चुकी हैं घर से. ठीक है. The movement reached the extreme northwestern corner of India and stirred the brave and hardy Pathans under the leadership of Khan Abdul Ghaffar Khan, popularly known as Frontier Gandhi. इनको Frontier Gandhi कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को. ठीक है. The Pathans organized the Society of खुदाई खिदमतगार्स और सर्वेंट्स ऑफ गॉड. देखिए उन्होंने एक सोसाइटी बना ली है, उसको बोलते हैं खुदाई खिदमतगार्स. ठीक है. इंग्लिश में से इसी को बोलते हैं सर्वेंट्स ऑफ गॉड. नोन एज पॉपुलरली नोन एज रेड शर्ट, क्योंकि वो रेड शर्ट पहनते थे इसलिए उनको पॉपुलरली लाल कमीज वाला. ठीक है. दे वर प्लस टू नॉन वायलेंस एंड द फ्रीडम स्ट्रगल. वो उन्होंने शपथ ली थी, किसकी? अहिंसा की शपथ ली थी, और वो ये चाहते थे कि हमें फ्रीडम मिले, स्ट्रगल हम करेंगे उसके लिए. Another noteworthy incident occurred in Peshawar at this time. Two platoons of Garhwali soldiers refused to open fire on non-violent mass demonstrators, even though it meant facing court-martial and long terms of imprisonment. This episode showed that nationalism was beginning to penetrate the Indian Army, the chief instrument of the British rule. Similarly, the movement found an echo in the easternmost corner of India. The Manipuris took brave part in it, and Nagaland produced a brave heroine in Rani Gadidlu, who at the age of 30 responded to the call of Gandhi and the Congress and raised the banner of rebellion against foreign rule. देखिए यहाँ पे मणिपुर में भी बहुत सारा इसका समर्थन हो रहा है, जगह जगह ये सब चीज़ें फैल चुकी हैं. ठीक है. नागालैंड में भी हो रहा है. नागालैंड की एक लेडी हैं, वो क्या है, एट द एज ऑफ 13 यानी 13 साल की हैं, रानी गैदेलू. उन्होंने गांधी जी के आह्वान पे क्या किया? बैनर ऑफ रेबिलियन, यानी कि वो एक तरह से ज्वाइन कर लिया उन्होंने पूरा मूवमेंट. और वो अपने स्तर पे क्या कर रही थी? अपने स्तर पे रेबेलियस हो चुकी थी. यानी कि रेबेलियस का मतलब होता है जो शासन चल रहा है उसके अगेंस्ट खड़े हो जाना, कि नहीं हम, है ना, एक तरह से विद्रोह करने वाला विद्रोही. ठीक है, उस तरह से. द यंग रानी वॉज कैप्चर्ड इन 1932. उनको मतलब अरेस्ट कर लिया गया एंड सेंटेंस टू लाइफ, आजीवन कारावास दे दिया गया. सी वेस्टेड हर ब्राइट यूथफुल ईयर्स इन द डार्क सेल्स ऑफ various Assam jails to be released only in 1947 by the government of free India. उनको तब तक रखा गया बहुत समय तक जब तक इंडिया फ्री नहीं हो गया. ठीक है. जवाहरलाल नेहरू वॉज टू राइट ऑफ हर इन 1937 में उन्होंने उनको लिखा भी. ठीक है. A day will come when India also will remember her and cherish her. क्या आपको याद किया जाएगा? जब एक समय आएगा जब आपकी इस वीर गति के लिए आपको याद किया जाएगा. ठीक है. वीर गति देखिए डिफरेंट कोर्स में इसको यूज़ हो सकता है, क्योंकि देखिए कई बार क्या है, समय की जो मांग होती है उसके अकॉर्डिंग ढलना होता है. कहीं जान देकर होता है, कहीं कोई अरेस्ट करा करके. उन्होंने भी तो अपना ब्राइट फ्यूचर एक तरह से अपनी ताक पे ही रख दिया था ना. 13 ईयर्स में आजकल बच्चे ये भी नहीं जानते कि उन्हें करना क्या है, और वो कर रही थी. ठीक है. 13 साल की उम्र में ना. The government reply to the national struggle was the same as before, an effort to crush it through the ruthless repression, लाठी charges and firing on unarmed crowds of men and women. ठीक है. जैसे आज की डेट में क्रश किया जाता है, उस समय भी इस तरह से ही आंदोलनों को क्रश किया जाता था. ठीक है. लाठी चार्ज किया जाता था, अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती थी, ये सब चीज़ें होती थी. ठीक है. ओवर 90,000 सत्याग्रहीज इंक्लूडिंग गांधी जी एंड अदर कांग्रेस लीडर्स वर प्रेजेंट. 90,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे अरेस्ट हुए हैं. ठीक है. इसमें गांधी जी भी हैं, वेरियस लीडर्स भी हैं. ठीक है. और कांग्रेस को क्या डिक्लेयर कर दिया गया है? इलीगल. ठीक है. द कांग्रेस वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल. द नेशनलिस्ट प्रेस वॉज गेज्ड. ठीक है. थ्रू डिस्ट्रिक्ट सेंसरशिप ऑफ न्यूज़. अब यहाँ पे प्रेस पे भी एक तरह से क्या पाबंदी लगा दी गई है. अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर्स ओवर 110 पर्सन वर किल्ड एंड 300 वुंडेड इन द पुलिस फायरिंग. 110 लोग मारे गए थे और 300 से भी ज़्यादा लोग क्या है, घायल हुए थे पुलिस की फायरिंग में. अनऑफिशियल एस्टिमेट्स प्लेस द नंबर ऑफ डेड फार. ये देखिए ये तो उन्होंने फिगर दिया है, लेकिन जो अनएस्टिमेट जो कि इसका पता ही नहीं है वो क्या है, वो उससे बड़ा फिगर है. ठीक है.
फाइन मोर एवन थाउजेंड्स ऑफ पर्सन हैड देयर हेड्स एंड बोन्स ब्रोकन इन द लाठी चार्ज, किसी का सर टूट रहा है, किसी की हड्डियां टूट रही हैं, लाठी चार्ज हो रहा है, ठीक है। साउथ इंडिया इन पर्टिकुलर एक्सपीरियंस रिप्रेशन इन इट्स मोस्ट सीवियर फॉर्म, द पुलिस ऑफन बीट अप मैन जस्ट फॉर वेयरिंग खादी और गांधी कैप। सिर्फ गांधी जी की कैप लगाने से और खादी पहनने के लिए भी ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अंग्रेज क्या करते थे, उनको मारते थे, उनको इतना मारते थे कि कई बार डेथ भी हो जाती थी, ठीक है। मीनवाइल द ब्रिटिश गवर्नमेंट समन इन लंदन इन 1930 द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, देखिए यहाँ पे 1930 में किया जा रहा है, ऑफ इंडियन लीडर एंड स्पोक्समैन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू डिस्कस द साइमन कमीशन रिपोर्ट। अब यहाँ पे साइमन कमीशन की रिपोर्ट डिस्कस होगी, बट द नेशनल कांग्रेस बायकॉटेड द कॉन्फ्रेंस एंड इट्स प्रोसीडिंग्स proved abortive for a conference on India affairs without the Congress was like staging राम लीला विदाउट राम। जैसे कि देखिए कांग्रेस ने फर्स्ट कॉन्फ्रेंस का बायकॉट किया और ये उसी तरह है कि राम लीला हो रही है लेकिन क्या हो रहा है, राम ही नहीं है ना। The government now made attempts to negotiate an agreement with the Congress so that it would attend the Round Table Congress. Finally, Lord Irwin and Gandhiji negotiated a settlement in March 1931. The government agreed to release those political prisoners who had remained non-violent and conceded the right to make salt for consumption, as also the right to peaceful picketing of the liquor and foreign cloth shops. The Congress suspended the civil disobedience movement and agreed to take part in the second round table conference. अब देखिए गवर्नमेंट एक तरह से फर्स्ट कॉन्फ्रेंस का तो इन्होंने बहिष्कार कर दिया था, सेकंड कॉन्फ्रेंस में 1931 में क्या हो रहा है, गांधी जी ने क्या किया है कि अब चलते हैं कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे, उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को रोक दिया है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, सस्पेंड मतलब रोकना ही होता है, ओके। Many of the Congress leaders, particularly the younger left-wing section, were opposed to Gandhi-Irwin Pact, for the government had not accepted even one of the major nationalist demands. It had not agreed even to the demand that the death sentence on Bhagat Singh and his two comrades be commuted to life imprisonment. देखिए उन्होंने एक शर्त रखी थी, एक प्रस्ताव भी कह सकते हैं कि भगत सिंह को रिहा कर दिया जाए, उनका जो रिहा तो क्योंकि उनको डेथ पेनाल्टी दे दी गई थी, तो ये वो मांग कर रहे थे कि कम से कम उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाए, उनका जो पनिशमेंट है उनको डेथ पेनाल्टी ना दी जाए। ये भी मांग नहीं मानी ना, ठीक है, इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा इनरेज थे, बहुत ज़्यादा क्रोध में थे ना। But Gandhiji was convinced that Lord Irwin and the British were sincere in their desire to negotiate on Indian demands. His concept of satyagraha included the need to give the opponent every chance to show a change of heart. His strategy was based on the understanding that a mass movement must necessarily be of short duration and could not go on forever. वो ये समझ रहे थे कि हमेशा के लिए तो आंदोलन किया नहीं जा सकता, कभी तो रोका ही जाएगा, ठीक है, इसलिए उन्होंने इस बात को मान लिया था, ठीक है। For the people's capacity to sacrifice was not endless. Consequently, a phase of extra legal mass struggle must be followed by a more passive phase when the political struggle was carried out within the four walls of law. Gandhiji had moreover negotiated with the viceroy on equal terms and thus at one stroke enhanced the prestige of the Congress as the equal of the government. He prevailed upon the Karachi session of the Congress to approve the agreement. अब कराची सेशन भी 1931 में बुलाया जा रहा है, ठीक है, तो इसी एग्रीमेंट को अप्रूव किया जा रहा है। गांधी जी वेंट टू इंग्लैंड इन सितंबर 1931 टू अटेंड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब देखिए इंग्लैंड जा रहे हैं गांधी जी 1931 में सेकंड जो गोलमेज सम्मेलन है उसको अटेंड करने के लिए। But in spite of his powerful advocacy, the British government refused to concede the basic nationalist demand for freedom on the basis of immediate grant of dominion status. वहाँ पे वो डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे थे इंडियंस, लेकिन वो उस तरह से कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट नहीं हो पाया, ठीक है, वो चीज़ हो रही है। इन द मीन टाइम पीपल पीजेंट अनरेस्ट हो गया, बहुत ज़्यादा उनमें अनरेस्ट हो गया, had developed in several parts of the country as peasants found that the fall in the prices of agricultural products, ठीक है, बहुत ज़्यादा कीमतें गिरा दी गई ताकि उनको नुकसान हो ना फार्मर्स को, तो चीज़ों की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, ठीक है, बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड डिप्रेशन, क्योंकि मंदी आई रही वर्ल्ड लेवल पे होगी तो इंडिया में भी उसका फ़र्क पड़ेगा। हैड मेड द बर्डन ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड रेंट अनबियरेबल, इतना लैंड रेवेन्यू देना पड़ता था और इतना रेंट था उसका कि बिल्कुल अनबियरेबल था, बर्दाश्त के भी बाहर था ना। In Uttar Pradesh, the Congress agitated for reduction of rent and prevention of eviction of the tenants. In December 1931, the Congress started a no rent, no tax campaign. The government response was to arrest
जवाहरलाल नेहरू ऑन 26 दिसंबर। देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है कि टेनेंट्स का हटा दिया जाता था ना, और उनकी वो इस तरह की डिमांड कर रहे थे कि भाई कम करिए, ये जो रेंट आपने इतना बढ़ा चढ़ा के लगा रखा है इसको कम करिए, हम कैसे जिएंगे जब आपका हम रेंट ही पे करते रहें, हम क्या खाएंगे भाई। नॉर्मल ये तो होता ही है ना कि भाई किसान के पास कितनी आमदनी हो जाएगी। ये सारी चीज़ें गतिविधियाँ हो रही हैं, और जवाहरलाल नेहरू को 26 दिसंबर में अरेस्ट कर लिया जा रहा है। इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है ना प्रोविंस, द खुदाई खिदमत गार्ड्स वर लीडिंग अ पीजेंट मूवमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑन 24 दिसंबर। देयर लीडर खान अब्दुल गफ्फार खान वॉज अरेस्टेड। अब देखिए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में खुदाई खिदमत गार्ड्स लगे हुए हैं, वो भी पीजेंट्स का बात उठा रहे हैं, उनके अगेंस्ट उनकी बातों को रख रहे हैं, अंग्रेज़ों को बता रहे हैं, तो उनको भी अरेस्ट कर लिया जा रहा है खान अब्दुल खान गफ्फार खान को ना 24 दिसंबर को। पीजेंट स्ट्रगल वाज आल्सो डेवलपिंग बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बंगाल एंड पंजाब, इन सारे एरियाज़ में फार्मर्स का अनरेस्ट, उनका स्ट्रगल वो बढ़ता ही जा रहा है ना। ऑन हिज रिटर्न टू इंडिया गांधी जी हैड नो चॉइस बट टू रिज्यूम द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जब वो वापस आ रहे हैं लंदन से, ठीक है, इंग्लैंड से, तो फिर से क्या शुरू कर दे रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। द गवर्नमेंट नाउ हेडेड बाय द न्यू वाइसरॉय लॉर्ड विलिंगडन, नए वाइसरॉय आ चुके, हु बिलीव दैट अ मेजर एरर हैड बीन मेड इन साइनिंग ए ट्रूस विद द कांग्रेस, वाज दिस टाइम फुली डिटरमाइंड एंड प्रिपेयर टू क्रश द कांग्रेस। अब वो डिटरमिन होकर के आया कि अब पूरी तरीके से क्रश करना है कांग्रेस को ही, ठीक है। In fact, the bureaucracy in India had never relented. Just after the signing of the Gandhi-Irwin Pact, a crowd had been fired upon in East Godavari in Andhra. देखिए गांधी-इरविन पैक्ट भी 1931 में साइन हो रहा है, इसका डेट है 5 मार्च ना 1931। ओके, मुझे डेट याद है, पहले से पढ़ा हुआ है इस वजह से। क्राउड देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फायर एक तरह से पूरा देश जल रहा है, ठीक है। इनकी जो भी पॉलिसीज़ थी और जो भी उस तरह का रूल कर रहे थे वो बहुत ही ख़राब था। एक क्राउड पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई आंध्र प्रदेश में, ईस्ट गोदावरी रीजन है वो, ठीक है। 4 पर्सन वर किल्ड, 4 लोग मारे गए, सिंपली बिकॉज द पीपल हैड पुट अप गांधी जी पोर्ट्रेट, क्योंकि वो गांधी जी का पोर्ट्रेट लेके चलते थे, उनकी फ़ोटो। ऑन जनवरी 1932 गांधी जी एंड अदर लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वर अगेन अरेस्टेड, फिर से अरेस्ट हो जा रहे हैं। एंड द कांग्रेस डिक्लेयर्ड इलीगल, और कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है। द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द लॉज वॉज सस्पेंडेड एंड द एडमिनिस्ट्रेशन कैरीड ऑन थ्रू स्पेशल ऑर्डिनेंसेज। द पुलिस इंडल्ज इन नेकेड टेरर एंड कमिटेड इनन्यूमरेबल एट्रोसिटीज़ ऑन द फ्रीडम फाइटर्स। बहुत सारी एट्रोसिटीज़ की जा रही हैं, और देश में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब खून बह रहा है, खून की नदियाँ बह रही हैं, ठीक है। और अ लैक ऑफ सत्याग्रहीज वर, बहुत सारे लोग अरेस्ट हो रहे हैं, नेशनलिस्ट लिटरेचर बैन कर दिया गया है, न्यूज़पेपर को बैन कर दिया गया है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं ना। अब देखिए क्या हो रहा है, जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ग्रेजुअली वैंड, द कांग्रेस ऑफिशियली सस्पेंडेड द मूवमेंट इन मे 1933 में सस्पेंड फिर से ये मूवमेंट कर दिया गया है, एंड विड्रू इट इन मे 1934 में इसको ले लिया गया, वापस ले लिया गया। गांधी जी वंस अगेन विड्रू फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स से गांधी ने खुद को हटा लिया है। Once again, many political activists felt despair. As early as 1933, Subhash Bose and Vittal Bhai Patel had declared that the Mahatma as a political leader has failed. इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि महात्मा गांधी अब फेल एज अ पॉलिटिकल लीडर फेल हो चुके हैं। विलिंगडन द वाइसरॉय हैड आल्सो डिक्लेयर्ड द कांग्रेस is in a definitely less favorable position than in 1930 and has lost its hold on the public, but in reality this was not so. True, the movement had not succeeded in winning freedom, but it had succeeded in further politicizing the people and in further deepening the social roots of the freedom struggle. देखिए ये जो मूवमेंट था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये पूर्णतः तो लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाया, लेकिन ये कहते हैं ना कि कुछ ना करने से कुछ होना बहुत अच्छा है। एक तरह से उनमें एक पेस आ रहा है कि हमें अब आज़ादी चाहिए, अब एक कॉन्क्रीट स्टेप ये ज़रूर था। कहते हैं ना स्टेप से ही आप गंतव्य तक पहुंच पाते हैं। तो ये एक तरह से बहुत ही मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोमेंट है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ पे समाप्त होता है। कल मिलते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे।